हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे एकेटीयू कहते हैं। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जो करिकुलम है, ये आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने की कोशिश करूंगी। स्टूडेंट्स को एमबीए थर्ड सेमेस्टर को लेकर के, एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए थर्ड सेमेस्टर को लेके थोड़े से डाउट बने हुए हैं, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, ये देखिए एकेटीयू की वेबसाइट से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है सिलेबस एमबीए थर्ड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर में एमबीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-26। एक्चुअली लास्ट ईयर एमबीए का सिलेबस चेंज हुआ था, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर पे एप्लीकेबल था। अब ये जो सेकेंड ईयर, जो थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो उसका अब नया सिलेबस आया है जो 25-26 यानी इस साल से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इसी सिलेबस, इसी करिकुलम के बारे में डिटेल में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सारे डाउट कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, स्पेशलाइजेशन वगैरह कौन कौन से अवेलेबल है, कौन से स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, इस थर्ड सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन के कितने पेपर पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बनानी है, वो सब कह लीजिए सारे ही डाउट आज के लेक्चर में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको एकेटीयू की वेबसाइट से मिल जाएगी, न्यू सिलेबस। और खास बात है, देख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, ये वाला सिलेबस आप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एमबीए। ये देखिए, दिस इज द करिकुलम ऑफ एमबीए सेकेंड ईयर। यहाँ पे सेकेंड ईयर लगा है, मतलब सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर होता है, इस समय चल रहा है सितंबर 2025। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में एमबीए थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं 8 पेपर। थर्ड सेमेस्टर में आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 10 पेपर पढ़े थे ना, जिसमें 3 प्रैक्टिकल थे, 7 थ्योरी पेपर थे। यहाँ पर आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, 8 पेपर हैं आपके, जिसमें से 7 थ्योरी पेपर है, एक आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। इसमें आपके 7 थ्योरी पेपर है, और कोड क्या रहेगा, बीएमबी करके, जैसा जो न्यू सिलेबस में आया था ना, बीएमबी 101 पढ़ा था, तो वही बीएमबी 301, फिर बीएमबी समथिंग। तो 3 स्पेशलाइजेशन के पेपर। अच्छा, अभी मैं इसके बारे में अभी बाद में बात करती हूँ। तो ये एक स्पेशलाइजेशन, ये दूसरा स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एंड बीएमबी 308। तो बेसिकली आपको ये 7 जो है थ्योरी पेपर पढ़ने हैं। एमबीए थर्ड सेमेस्टर में 7 थ्योरी पेपर पढ़ने हैं। एंड ये जो एक है, ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, सारे डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कितने पेपर पढ़ने हैं। 7 पेपर हैं जो थ्योरी पेपर है, कॉलेज में पढ़ने हैं। और फिर एक आपका समर ट्रेनिंग का रिसर्च, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये है बीएमबी 308। हर पेपर आपका 100 नंबर का है, जैसा अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में था ना, वैसे ये हर पेपर आपका 100 नंबर का है, जिसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है। एंड आपका थ्योरी नहीं, 70 मार्क्स का जो सेमेस्टर एंड में जो एग्जाम होता है, वो 70 मार्क्स का है। एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है, जैसे पहले था ना, 70 मार्क्स सेमेस्टर एंड वाले एग्जाम का होगा, एंड 30 मार्क्स आपके कॉलेज की तरफ से जाते हैं। आपके सेशनल में कितने मार्क्स हैं, अटेंडेंस कैसी है, असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, उन सबकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के आपके 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, जिसमें 70 आपका सेमेस्टर एंड का एग्जाम, एंड 30 आपका इंटरनल। ठीक है, तो ये पूरा जो सेमेस्टर है आपका 800 नंबर का पूरा सेमेस्टर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में, एमबीए सेकंड सेमेस्टर में आपके सारे सब्जेक्ट कॉमन होते थे। कॉमन मतलब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। बट थर्ड सेमेस्टर से आके थोड़ा सा चेंज होता है, आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। ठीक है, यहां पर 7 स्पेशलाइजेशन है जो एकेटीयू प्रोवाइड करता है। इन 7 स्पेशलाइजेशन में आप अपने हिसाब से कोई 2 स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। ठीक है, और एक बात और है, ये जो स्पेशलाइजेशन चूज किया जाता है, इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के करना चाहिए। ठीक है, आपको जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है एकेटीयू,
वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। आप मार्केटिंग ले सकते हैं, एचआर ले सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये देखिए मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये 7 स्पेशलाइजेशन है जो एकेटीयू प्रोवाइड करता है। आपको इन 7 स्पेशलाइजेशन में से 2 स्पेशलाइजेशन चूज करने होते हैं, ठीक है। और एक खास बात है कि जब स्पेशलाइजेशन चूज करें ना, तो बहुत सारी बातों का मैं कह रही थी ना ध्यान रखना चाहिए। तो आपका गोल क्या है, बेसिकली आप फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस बात का ध्यान रख के ही स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। अपने आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो ये देख के नहीं करना चाहिए, हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, हमारे अंदर कौन सी स्किल है, इस बात का ध्यान रख के स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर कन्विंसिंग स्किल या निगोशिएशन स्किल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरे लिए मार्केटिंग सूटेबल नहीं है, तो मैंने मार्केटिंग नहीं ली थी। लेकिन मुझे फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने फाइनेंस लिया हुआ था, ठीक है। तो वही आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, आपको इंटरेस्ट किस में है। क्या आपको मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, एचआर में है, या आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, या फाइनेंस में है। तो आपको खुद बैठ के सेल्फ एनालिसिस करना होगा। प्लस आप फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप फ्यूचर में कहां देखते हैं, आपका गोल क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आगे चल के, ये सारी बातों को ध्यान में रख के स्पेशलाइजेशन लेना होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है, क्योंकि फिर आप आगे उसी फील्ड में जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो आपको सोच समझ के लेना है, ठीक है। और एक बात और है, इसीलिए एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमबीए सेकंड सेमेस्टर का करिकुलम ऐसा डिसाइड किया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप सारे ही जितने स्पेशलाइजेशन है ना, आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपका देखिए एक मार्केटिंग का पेपर आप पढ़ चुके हैं, फाइनेंस का पेपर पढ़ चुके हैं, आईटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और ये एचआरएम के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पेपर रहता है, वो भी पढ़ चुके हैं। तो आपने बेसिक के नॉलेज सारी ले ली है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी फील्ड आपके लिए जो 7 स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं ये आपके लिए नए हैं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जब ये सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, तो आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, या फाइनेंस अच्छा लग रहा है। तो वहीं पे थोड़ी सी क्लैरिटी बनने लगती है, सेकंड सेमेस्टर तक आते आते स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, एंड थर्ड सेमेस्टर में आप उसी के अकॉर्डिंग आप 2 स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, ठीक है। एंड इवन जो आप समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करते हैं, अभी मैं समर ट्रेनिंग के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। आप जब सेकेंड सेमेस्टर ओवर होता है, उसके बाद आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते का जो समर ब्रेक होता है ना, आपने पहला सेमेस्टर किया, दूसरा सेमेस्टर किया, उसके बाद जो समर ब्रेक होता है, तो समर ब्रेक के दौरान आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते की समर ट्रेनिंग करनी होती है। एंड ये समर ट्रेनिंग आप किस फील्ड में करेंगे, जिस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन लेना है। अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आप जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करेंगे उसमें जो टॉपिक लेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर आप एचआरएम आगे लेने का सोच रहे हैं तो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो टॉपिक है उनके उस पे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्पेशलाइजेशन है बहुत सोच समझ करके आपको लेना है, क्योंकि ये जो इवन जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, आप जब आगे चल के सीवी बनाएंगे ना, तो उसमें अपनी समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में आपका क्या टॉपिक रहा है वो सब भी आपको मेंशन करना है। तो इसीलिए समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का जो टॉपिक हो प्लस आपका स्पेशलाइजेशन ये रिलेटेड होते हैं। हाँ चलिए अब मैं बता देती हूँ। तो आपका एक पेपर जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर में पहला पेपर जो आप पढ़ेंगे दैट इज बीएमबी 301 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, कॉमन पेपर है, सभी को पढ़ना है, चाहे आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, आईबी जो भी लिया है, आज सबको पढ़ना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। और एक समर ट्रेनिंग का रिसर्च रिपोर्ट है, वो समर ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सबको बनानी है। तो ये 2 चीजें सबके लिए कॉमन है। अलग क्या होगा, ये जो स्पेशलाइजेशन के पेपर है ये अलग होंगे। थर्ड सेमेस्टर में एक बार मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 स्पेशलाइजेशन के पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपने एक लिया फाइनेंस, एक लिया एचआर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने फाइनेंस और एचआर लिया, आपको फाइनेंस में अच्छा लग रहा है, एचआर भी समझ में आ रहा है, तो आपने ये लिया। तो यानी आपको 3 पेपर फाइनेंस के पढ़ने हैं, 3 पेपर एचआर के पढ़ने हैं, ठीक है। और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 2 पेपर फाइनेंस के पढ़ने होंगे, 2 पेपर एचआर के पढ़ने होंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर फाइनेंस के, 3 पेपर एचआर के, ऐसे पढ़ते हैं।
ठीक है। अगर आपने इसी की जगह अगर मार्केटिंग और आईबी ले लिया तो 3 पेपर, आईबी नहीं चलिए आईटी ले लिया तो 3 पेपर मार्केटिंग के, ठीक है, एंड 3 पेपर आप आईटी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 पेपर ये पढ़ने हैं, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एक है आपकी समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइजेशन में पढ़ने हैं। तो अगर आपने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया तो आपको 3 पेपर मार्केटिंग के पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से? बीएमबी एमके 01 कंज्यूमर बिहेवियर का एंड न्यूरो मार्केटिंग। ठीक है, ये एक पेपर पढ़ना है। दूसरा है मार्केटिंग एंड वेब एनालिसिस का पेपर पढ़ना है, एनालिटिक्स का। अगला है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो मार्केटिंग लिया तो ये 3 पेपर पढ़ने हैं। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम लिया तो आपको बीएमबी एचआर 01 टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट पढ़ना है। अगला पेपर आपको पढ़ना है एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड लेबर लॉ का पेपर पढ़ना है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का पेपर पढ़ना है। ठीक है, अगला अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया तो 3 पेपर पढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 पेपर पढ़ने हैं। अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया, ठीक है, ऑपरेशन ओएम लिया तो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पढ़ना है, बिजनेस प्रोसेस एंड री इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 3 पेपर पढ़ने हैं। वैसे अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट एचआर मार्केटिंग फाइनेंस में से जनरली लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ये जो बाकी के जो 4 स्पेशलाइजेशन है वो लेते हैं, वरना मेजोरिटी एचआर मार्केटिंग फाइनेंस में जाता है। अगला अगर आपने आईटी लिया, ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईबी इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस लिया तो 3 पेपर आपके होंगे, एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रेड एंड जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आपने आईटी लिया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस, डेटाबेस डीबीएमएस का एक पेपर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर आपने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लिया, सीएम लिया स्पेशलाइजेशन, तो आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉपरेशन, कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन, क्रेडिट कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये आपको पेपर पढ़ने हैं। तो 3 आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं स्पेशलाइजेशन के, 2 स्पेशलाइजेशन लेने हैं। ऐसा कोई मेजर माइनर वाला नहीं है, दोनों मेजर स्पेशलाइजेशन है, दोनों के 3-3 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने एमबीए थर्ड के बारे में काफी कुछ आपको बता दिया। ये है एमबीए थर्ड का, काफी कुछ बता दिया है। अब चलिए मैं आपको जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है ना, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग बता देती हूँ। मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो बता दिया, इसके बारे में बता दिया, अब हम समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। और एक और चीज है, ये समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी 100 नंबर की है। 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है, 30 मार्क्स इंटरनल है। ठीक है, आप जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे इसमें वाइवा भी होगा, प्रेजेंटेशन भी होगा, और इंटरनल जो मतलब टीचर है आपके कॉलेज के, जो फैकल्टी है, जो आपका इंटरनल गाइड है, वो आपको 30 मार्क्स देगा। ठीक है, 30 में से नंबर देगा एंड 70 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं। एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। ये है समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, STPR। ठीक है, इसके बारे में ये जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे AKTU की वेबसाइट से तो बाकी सारी डिटेल इसमें इस तरीके से दी हुई है। आप एक बार खुद भी गो थ्रू हो जाइएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देती हूँ। तो इसमें समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूरी जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड की गई है। 6 से 8 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो समर ब्रेक होता है ना, उस दौरान ये ट्रेनिंग होती है, 6 से 8 हफ्ते की होती है। और कॉलेज के लिए भी कंपलसरी है कि ये देखिए कि हर स्टूडेंट को मतलब ट्रेनिंग के लिए प्लेसमेंट मिल जाए, कोई कंपनी मिल जाए। ठीक है, और फिर आपको अपनी जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां की जो लाइव प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक लेना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंटरनल गाइड, आपके कॉलेज से जो फैकल्टी है, प्लस आप कंपनी में जिस के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे, तो दोनों के कंसल्टेशन से प्लस आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक टॉपिक चूज करते हैं। ठीक है, एंड उस टॉपिक पे फिर आप काम करते हैं। पर्पस ये होता है कि थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी प्रॉब्लम है, लाइव प्रॉब्लम है, उसको आप देखें, समझें, वहां कुछ नया सीखें। इस पर्पज से ये प्रोजेक्ट पूरी है। ठीक है, वही देखिए लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बी असाइनिंग अ प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट। कोई प्रोजेक्ट मतलब असाइन किया जाता है, कोई प्रॉब्लम असाइन की जाती है, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो रिपोर्ट बना के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। ठीक है, 30 सितंबर इसकी डेट होती है। 30 सितंबर तक आपको ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कॉलेज में सबमिट करनी होती है। सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद
ये कैसे कैसे होगी, हार्ड बाउंड होगी, 100 पेजेस होंगे, ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप पढ़िएगा। इसमें 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, एक फैकल्टी देगा, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें वाइवा भी होना है। ठीक है, 70 मार्क्स का जब पूरा सेमेस्टर एंड होगा, जब सारे आप थ्योरी पेपर का एग्जाम देंगे ना, उसी समय एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी वाइवा होगा। एक्सटर्नल उसमें एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, तो वो आपका वाइवा वगैरह लेंगे, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी जाएगी, वाइवा होगा। प्लस ये जो 30 मार्क्स है, इस पे आप कॉलेज में ही प्रेजेंटेशन देते हैं। आपके कॉलेज के इंटरनल फैकल्टी होंगे, प्लस आपके जो इंटरनल गाइड हैं वो होंगे, और प्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें से आपको 30 मार्क्स में से दिया जाएगा। और 70 मार्क्स सेमेस्टर के एंड में जो आपका वाइवा होगा, जो एक्सटर्नल फैकल्टी आएगा, एक्सटर्नल गाइड आएगा, वो लेगा, एक एग्जामिनर आएगा, वो लेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये इसका बाइफर्केशन है। जो 100 मार्क्स का है, ये इसका बाइफर्केशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, सारे डाउट क्लियर हो गए। एमबीए थर्ड सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने हैं? 8 पेपर पढ़ने हैं। 7 थ्योरी, 1 समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इसमें एक है आपका कोर पेपर बोलिए, कॉमन पेपर बोलिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। उसके बाद 3 आपके स्पेशलाइजेशन के पेपर है। ठीक है, एंड 7 स्पेशलाइजेशन एकेटीयू प्रोवाइड करता है। आपको 7 में से 2 स्पेशलाइजेशन चूज करने हैं, एंड दोनों ही मेजर स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक, और ये स्पेशलाइजेशन चूज करते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।